साथियों देखिए, आज बताने वाले हैं प्रश्नावली 52। 52 का 1 नंबर क्वेश्चन करा कि 15 मीटर कपड़े की कीमत 900 रुपया है, तो 12 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी आपको बताना है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम 1 का वैल्यू निकालेंगे। अगर 1 का वैल्यू निकल जाएगा तो अगर पूछ दिएगा 2 का मान, 2 वस्तु का मान चाहे 2 कपड़े का मान कितना हो तो क्या है गुना उतना से हो जाएगा। देखिए 15 मीटर कपड़ा का मूल 15 मीटर कपड़ा का कीमत कितना रुपया है 900 रुपया है। तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य निकाल देंगे हम। 1 मीटर कपड़ा का कीमत 900 बटा 15 हो गया। तो अब कह रहा कीजिए 12 मीटर कपड़ा की कीमत बताना है, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर कपड़ा का दाम अगर 10 रुपया है तो 2 मीटर का 20 रुपया, 3 मीटर का 30 रुपया। ऐसा ही 1 मीटर का दाम कितना है 900 बटा 15 है, तो 12 मीटर का क्या है 12 से गुना कर देंगे। 900 बटा 15 गुना 12 हो जाएगा। 15 का 15 छक 90 1 0, 12 छक 72 1 0 तो 1 0 यानी 720 रुपया हो जाएगा। एक के बाद में 2 नंबर 20 कलम की कीमत 364 रुपया है, तो 15 कलम की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले क्या हम 1 कलम की कीमत निकाल लेंगे और उसमें 15 से गुना कर लेंगे। 20 कलम की कीमत 20 कलम की कीमत 364 रुपया है, 364 रुपया है। तो 1 कलम की कीमत निकाल लेंगे। 1 कलम की कीमत 364 बटा 20 हो जाएगा। अब कह रहा है कीजिए 15 कलम की कीमत क्या हुई आपको बताना है। तो 15 कलम की कीमत इसमें क्या है 15 से गुना कर देंगे। 364 बटा 20 गुना 15, 1 5 होगा 20, 5 तिहाई 15, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 एकम 4 यानी 91 गुना 3, 3 एकम 3, 9 त्रिका 27 यानी 273 रुपये हो जाएगा। 2 के बाद में 3 नंबर यदि 1 दर्जन अंडे की कीमत 26 रुपया 50 पैसा है, तो 8 अंडे की कीमत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है 1 अंडे की कीमत निकालेंगे। 1 दर्जन यानी 12 अंडे की कीमत 26 रुपया 40 पैसा है। अंडे की कीमत कितना रुपया है 26 रुपया 40 पैसा, 26 रुपया 40 पैसा है यानी क्या है इतना रुपया है। 12 अंडे की कीमत, तो 1 अंडे की कीमत निकालेंगे हम। 1 अंडे की कीमत 26.40 बटा 12 हो जाएगी। ठीक, तो अब कह रहे कीजिए 8 अंडे की कीमत क्या होगा आपको बताना है। इससे क्या है 8 से गुना हो जाएगा। 26.40 बटा 12 गुना 8, इसके नीचे क्या है 1 छुपा है। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा यह। और 3 से भाग कि नहीं, तो 6 4 10 10 2 12, 3 से भाग रह जाएगा, 3 एकम 3, 8 त्रिका 24.2 50, 8 त्रिका 24 और 1 0। अब गुना कर देंगे। 2 0 0, 2 8 16, 2 8 16, 16 1 17 यानी 17 रुपया 60 पैसा होगा 8 अंडा की कीमत। 3 के बाद में यहाँ 4 नंबर यदि 12 मजदूरों की 1 दिन की मजदूरी 432 रुपया हो, तो कह रहे कि 5 मजदूर की कीमत 1 दिन की मजदूरी क्या होगी। तो सबसे पहले निकालेंगे कि 1 मजदूर की 1 दिन की कमी कितना हो रहा है। 12 मजदूर की 1 दिन की मजदूरी, मजदूर की 1 दिन की मजदूरी, 1 दिन की मजदूरी कितना रुपया है 432 रुपया है, 432 रुपया। तो 1 मजदूर की 1 दिन की कीमत 12 से भाग हो जाएगा। 432 बटा 12 काट देंगे, कहीं कटने वाला तो कट ही जाएगा। 4 3 7 7 2 9 कट जाएगा कहीं। 12 12 तिहाई 36,
4 3 7 7 पर 2 72 12 छक 72 नहीं 36 रुपया है एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी 36 रुपया है। तो अब पूछ रहा है कि 5 मजदूर की एक दिन की कमीनी 5 मजदूर की एक दिन की कमीनी 36 में 5 से गुना हो जाएगा 6 5 30 6 5 3 15 15 3 18 नहीं 180 रुपया हो जाएगा 5 मजदूर की एक दिन की कमीनी। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि समान भार के 6 टीवी सेट का भार 72 किलो है। तो उसी तरह के 15 टीवी सेट की भार आपको बताना है। देखिए यहाँ 6 टीवी सेट का भार यानी 6 के 6 जो टीवी हैं सभी का सभी क्या हैं उसका भार सेम ही है। 5 नंबर 6 टीवी सेट का भार कितना है 72 kg। तो अब कह रहे कि 15 टीवी निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या है एक टीवी सेट का भार निकाल देंगे उसमें 15 से गुना कर देंगे 72/6 12 छक 72 ने एक टीवी सेट का भार 12 kg हो गया। तो 15 टीवी सेट का भार 15 से गुना कर देंगे 12 गुना 15 12 15 दूना 30 15 ने 15 15 3 18 180 kg हो जाएगा ये। 6 नंबर एक लड़का जब किसी मैदान का 4 बार दौड़ता है तो वह 1200 मीटर की दूरी तय करता है। यदि उसी मैदान का वह 10 बार दौड़ेगा तो कितनी दूरी तय करेगा आपको यह बताना है। तो सबसे पहले एक बार में कितना दूरी तय कर रहा है अगर मान लीजिए एक बार में अगर 100 मीटर दूरी तय कर रहा है तो 12 बार में 1200 मीटर की दूरी तय करेगा यह। तो लिख देंगे यहाँ क्या लिखेंगे कि एक लड़का ना 4 बार दौड़ लगाता है किसी मैदान को। एक लड़का 4 बार लगाता है एक लड़का 4 बार मैदान का चक्कर लगाता है। मैदान का चक्कर लगाने में लगा दूरी कितना दूरी लगा है तो 1200 मीटर 4 बार दौड़ लगाता है। तो अगर एक बार दौड़ लगाने में लगा दूरी तो 1200 में क्या है 4 से डिवाइड कर देंगे यानी 300 मीटर क्या है दूरी उसका है लगा है। एक बार में वह 300 मीटर की दूरी तय करता है। अब कह रहा है कि जी 10 बार यदि दौड़ लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा 10 बार दौड़ लगाएगा तो क्या है 300 में 10 से गुना कर देंगे 3 कम 3 और 3 को 0 यानी 3000 मीटर की यह दूरी तय करेगा। 6 के बाद में 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि 15 गिलास दूध का आयतन 4 लीटर 500 मिलीलीटर हो तो 8 गिलास दूध का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है एक गिलास का आयतन निकाल लेंगे 15 गिलास दूध का आयतन कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर 4.500 क्या है इतना लीटर है। तो कह रहा है कि 8 गिलास दूध का आयतन तो सबसे पहले क्या है एक गिलास दूध का आयतन निकाल लेंगे तो 4.500/15 लीटर हो जाएगा ये। अब कह रहा है कितना 8 गिलास तो 8 गिलास दूध का आयतन क्या है 4.500/15 गुना 8 से गुना हो जाएगा। तो 15 कम 15 15 3 45.3 और 00 800 800 8 3 24 यानी दशमलव कहाँ जाएगा यहाँ यानी 2 लीटर 400 मिलीलीटर इसका आंसर हो जाएगा। 7 के बाद में 8 नंबर क्वेश्चन यदि 5 कमीज की कीमत 1750 रुपया है 5 कमीज की कीमत 1750 रुपया है
तो एक कमीज की कीमत सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 1750 में 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 3 15, 2 17, 2 पर 5 25, 1 0, यानी 350 रुपया है एक कमीज की कीमत। तो अब कह रहा है कि 12 कमीज की कीमत क्या होगा? 12 कमीज की कीमत 12 से गुना कर देंगे। 350 में 12 से गुना कर देंगे। 12 0 0, 12 50 60, हासिल 6 बार 3 36 6 42, यानी 4200 रुपया क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगी। 8 के बाद में यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन। किसी वर्ग के 30 छात्रों का ट्यूशन फीस 4500 रुपया है, 30 छात्रों का। तो अब कह रहे हैं कि 45 छात्रों का ट्यूशन फीस कितना होगा आपको बताना है। सबसे पहले क्या है, एक छात्र का निकालेंगे। 30 छात्रों का फीस जो है ट्यूशन फीस कितना रुपया है? 4500 रुपया है। 4500 रुपया है 30 छात्रों का। तो एक छात्रों का ट्यूशन फीस 4500 बटा 30 हो जाएगा। 3 0 से 0, 3 का 3 और 15 3 45, 1 0 है तो 1 0, यानी एक छात्र का ट्यूशन फीस 150 रुपया लग रहा है। तो अब कह रहा है कि ये 45 छात्रों का ट्यूशन फीस क्या होगा? 45 छात्रों का ट्यूशन फीस 150 में क्या है, 45 से गुना कर देंगे। तो ये क्या है, अंतिम में 1 0 है तो अंतिम में 1 0 लिख देंगे। 15 5 75, हासिल 7, 15 चौका 60 60 60 60 और 7 67, यानी 6750 रुपये हो जाएगा। 45 छात्रों का ट्यूशन फीस। 9 के बाद में यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन। यदि 1 क्विंटल चावल का कीमत 1200 रुपया है तो 40 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगा? 1 क्विंटल में 100 kg होता है। 1 क्विंटल यानी 100 kg चावल की कीमत, 100 kg चावल की कीमत कितना रुपया है? 1200 रुपया है। 1200 रुपया है। तो 1 kg चावल की कीमत निकाल लेंगे हम। 1200 बटा 100, 00 से 00, यानी 12 रुपया। 1 किलो का दाम 12 रुपया है। तो कह रहा है कि 40 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगा? 40 kg चावल का मूल्य 40 में 12 से गुना करना, 12 चौका 48, 1 0 है तो 1 0 हो गया इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही तरह के 10 खिलौने की कीमत 405 रुपया है। 11 नंबर, 10 खिलौने की कीमत 405 रुपया है। 405 रुपया है। तो एक खिलौना की कीमत निकालेंगे। 405 बटा 10, 10 के पहले आ जाएगा। ये तो अभी इतना ही रहने देते हैं। अब पता कीजिए 16 खिलौने की कीमत क्या होगा? 16 से गुना कर देंगे एक में। 16 से गुना हो जाएगा। 16 से गुना करके एक अंक के पहले क्या है, दशमलव लगा देंगे। 16 5 80 और 16 चौका 64, यानी 648 रुपये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दशमलव लगेगा यहाँ। तो दशमलव के बाद में क्या है, जीरो की मान्यता। जीरो क्या है, नहीं लिखते हैं, मान्यता रहता है लेकिन क्या है, जीरो नहीं लिखते हैं। 648 रुपये हो जाएगा। 11 के बाद में यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन। किसी स्थान तक जाने का 8 मनुष्यों का भाड़ा 384 रुपया है। 8 मनुष्यों का भाड़ा 8 मनुष्य का भाड़ा 384 रुपया है। 384 रुपये है। तो एक मनुष्य का भाड़ा निकाल लेंगे। एक मनुष्य का भाड़ा 384 बटा 8, 8 से कटेगा कि नहीं, 8 चौका 32, 32 6, 8 चौका 32, 32 6 38, 6 50 64, 8 28 64। तो एक मनुष्य का भाड़ा कितना निकल गया, 48 रुपया। अब कह रहा है कि
उसी स्थान तक जाने का 14 मनुष्य का भाड़ा क्या होगा? 14 मनुष्य का भाड़ा निकालने के लिए एक मनुष्य का भाड़ा 48 रुपया है, तो 14 मनुष्य का भाड़ा निकालने के लिए 14 से गुना कर देंगे। 14 14 8 मिलाकर 112 हासिल, 2 हासिल 112 हासिल 11, 14 चौका 56, 56 को और 56 को 11 को 67 को 672 रुपया है 14 मनुष्य का भाड़ा। 13 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 किलोग्राम आलू की कीमत 36 रुपया है। देखिए 5 केजी आलू की कीमत कितना रुपया है? 36 रुपया है। 36 रुपया है, तो 1 केजी आलू की कीमत सबसे पहले निकालेंगे। 36/5 हो जाएगा ना। अब करिए 12 किलो आलू की कीमत क्या होगा? 12 केजी आलू की कीमत क्या होगा? 12 से 1 में गुना कर देंगे। 36/5 गुना 12, तो यहाँ 12 छक 72 हासिल 7 12 3 36, 36 7 43/5 दशमलव में तो आएगा यह। 5 8 40, 3 2 6 5 30, 0.5 का 20 यानी 86.4 रुपये हो जाएगा। इसमें 13 के बाद में 14 भी है कि नहीं है? देखिए आलू का है एक साइज जो 52 है, ख़त्म हो चुका है।